ये 2011 में मेरे साथ भी हुआ था। प्रशांत भूषण जी के ऊपर हमला करा था एक तेजिंदर पाल बग्गा जी ने। उसके बाद जो है वहाँ कोर्ट में उसकी पेशी थी, हम उस पेशी में गए थे। भाई हमें भी मारा था, हम भी यहाँ RML में दाखिल हुए थे। स्वाति मालीवाल पूरी रात मेरे साथ रही, अरविंद केजरीवाल देखने आए थे। तो वो ये हर जगह और हर जगह होते हैं और इनका एक अपना मिशन है, इनका एक अपना कार्य है, वो कर रहे हैं। उनसे बच के रहना है। और पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, यहाँ पर बहुत पुलिस है, वो इस चीज़ का बचाव कर रही है। लेकिन कोई ना कोई वारदात हो जाती है। यहाँ से पहलवान बेटे खाली हाथ गई थी, किसान भी खाली हाथ गए थे, किसान संसद लगाए थे वो यहाँ पर। किसान खाली हाथ नहीं गए, किसानों की बातें मानी है और 700-800 ने शहादत भी दी है, उनकी शहादत भी हुई है और वो खाली हाथ गए थे। लेकिन उनका आंदोलन बहुत लंबा चला था। अब ये खाली हाथ जाएंगे, ये भरे हुए हाथ जाएंगे, वो तो संघर्ष कर रहे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं जब आंदोलन में आया था, मैं आंदोलनकारी बनकर आया था और उस आंदोलन में एक अच्छी लड़ाई थी जन लोकपाल बिल की, जिसका कहीं अता पता नहीं है। आज ये बच्चे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। मैं पढ़ तो नहीं रहा, मेरी बेटी टीचर है, मेरी बेटी बच्चे पढ़ाती है। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी टीचर है, बच्चे पढ़ाती है डोर टू डोर घरों में। और मैं जानता हूँ इनका भविष्य कि ये बच्चे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनको जो है दहशतगर्द कह दो, आप पावर में हो, आप उन्हें कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इनका बैकग्राउंड क्या है, आप पावर में हो, आप जाके इनका चेक कर सकते हो। फंडिंग कहाँ से आ रही है वो भी चेक कर सकते हो। अन्ना आंदोलन में बड़ी ज़बरदस्त फंडिंग आई थी, बहुत ज़बरदस्त फंडिंग आई थी और वो समझ लो कि कहाँ से आ रही थी, ये कहने की बात नहीं है। आज वो अन्ना जी जो है बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं बोलते। मैं उनके गाँव तक गया हूँ, रानीगढ़ सिद्धि तक मैं गया हूँ, क्योंकि मेरी भतीजी, मेरे दोस्त की बेटी ने अन्ना जी का अनशन तोड़वाया था 28 अगस्त 2011 10:14 पर कि जैसे दहशतगर्द कह दिया। अरे भाई ये बच्चे हैं, ये देश के लिए, इनका ये देश का भविष्य है। सरकार भी ये देखती है कि हमारे आने का मकसद क्या है और हम क्या बयान दे रहे हैं। और अगर उन्होंने अपील करी है तो गलत करी है, आना चाहिए। कल भी मैंने देखा, कल रात की बात है 9 बजे की, बहुत सारे बुरखे वाली, बहुत सारे मुसलमान थे यहाँ, खाना वगैरह खा रहे थे और अब भी आए हुए हैं। और आना चाहिए, जायज़ लड़ाई है। आप विवादों से बचो, आप ऐसा बयान मत दो जो हमारे देश के खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ है या हमारे समाज के लिए घातक साबित हो। आप ऐसा बयान नहीं दो, आप समर्थन कर रहे हो, मैं बच्चों की सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को चाहिए, उन्होंने जांच कराई ना, तो एक बार बुला लें, बच्चों से बुलाकर इनसे बात करें, इनको आश्वासन दे, बुला लें। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, जब मुरली मनोहर जोशी जी HRD मिनिस्टर थे अटल जी की सरकार में, तब भी बच्चों ने जो है भूख हड़ताल करी थी जामे मिलिया के अपनी मांगों के समर्थन में। मुरली मनोहर जोशी जी भी BJP सरकार के मंत्री थे, HRD मिनिस्टर, तब उन्होंने उन्हें बुलाया, उनकी बात सुनी, उन्हें आश्वासन दिया, उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। तो आप भी बुला लीजिए, आपने सारी बातें सही करी है, CBI इंक्वायरी भी हो रही है, तो इनको बुला लीजिए, इनको बुला के इनकी बात सुन लीजिए। और जो ये एक मांग उठा रहे हैं इस्तीफे की, ऐसी बात नहीं। आप यहाँ पर आइए, सारा पढ़ा लिखा तबका है, सारा स्टूडेंट है। ये दहशतगर्द कहाँ से हो गए? जो दहशतगर्द है उन्हें दहशतगर्द कहिए ना, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप जो है दहशतगर्द इनको कह रहे हैं, ये देश का भविष्य है, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप ऐसे विवादों से बचें, इनका हौसला बढ़ाएं, इनकी बात सुने और इनकी समस्या का समाधान करें। आंदोलन में उमर खालिद को जो है लाया जा रहा है, जबकि वो जेल में। गलत है, वो तो जेल के अंदर है, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। उमर खालिद का तो कोई मतलब ही नहीं है। उमर खालिद ने जो बयान दिया उसका वो क्या उन्होंने बयान दिया, वो आज जेल में है। उमर खालिद आते हैं तो अपने कोई फंक्शन या कोई इंतकाल हो जाता है, उसमें आते हैं। उमर खालिद का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो गलत है बिल्कुल। जा रहा है इस आंदोलन में, ऐसा कहा जाता है। नहीं, वो तो गलत कह रहे हैं। देखिए, वो तो प्रोपेगेंडा है, वो तो एक अफवाह फैलाई जा रही है, उसका कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है, उनका लेना देना नहीं है। और आप सरकार के अंदर हो, सरकार की भी ऐसी बात नहीं है, सरकार की एजेंसी भी अपना काम कर रही है, सरकार की एजेंसी भी यहाँ आई हुई है, वो भी देख रहे हैं, हमें भी देख रही है, हम कहाँ से आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, सब कुछ है। तो वो तो गलत। देखिए, प्रदर्शन तो हमेशा से होते आए हैं, ये ध्यान नहीं भटका रहा है, ये कैसे ध्यान भटका देंगे? आप जो है, आप कहते हो मेरा परिवार है, 140 करोड़ मेरा परिवार है, तो ये उसी परिवार का तो हिस्सा है। ये कैसे, ये जो है कोई ये दहशतगर्द नहीं है, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं और ये अपना हक मांग रहे हैं। आप इस तरह की बात है, आप अपना परिवार मानते हो, आपका परिवार का ही तो हिस्सा है। देखिए, जन आंदोलन तो ऐसा था, मैं आपको बता दूं, मैंने 1977 का भी देखा है, JP आंदोलन देखा है, जिसमें से 4 निकले थे। आज नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी हैं, सुशील मोदी जी और रामविलास पासवान जी दुनिया छोड़ गए, उनके बच्चे राजनीति कर रहे हैं। वो एक जन आंदोलन था,
उसमें जनता पार्टी बनी, मुरारजी जी की सरकार रही 2.5 साल। उसके बाद फिर दूसरा आंदोलन हुआ, अन्ना जी का आंदोलन हुआ, तो वो भी एक आंदोलन था, लेकिन उसमें पार्टियां बन गई। वो जन लोकपाल बिल के लिए था, वो जन लोकपाल बिल के लिए था, तो जन लोकपाल बिल का तो पता ही नहीं है कहाँ है। जन लोकपाल बिल तो खत्म हो गया। अन्ना जी अपने रालेगढ़ सिद्धि में हैं, और यहाँ पर जो है आंदोलनकारी जो थे वो आंदोलनकारी थे, वो अपने अपने घर चले गए पीछे। अन्ना आंदोलन 2 है, तो अन्ना आंदोलन से क्या फायदा हुआ था और किसको फायदा हुआ था? अन्ना आंदोलन था जन लोकपाल बिल, अगस्त क्रांति 2011, और अन्ना जी ने वो आंदोलन करा था जन लोकपाल बिल के लिए। जन लोकपाल बिल तो नहीं बना, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, हमारे मोदी जी आ गए, दिल्ली में केजरीवाल जी आ गए। ना जन है ना लोकपाल है, कुछ भी नहीं है। अगर ये वही है तो फिर ये है कि दूसरा, अगर आप कह रहे हो कि दूसरा है ये, तो फिर आप समझ सकते हैं। तो फिर मैं ही कहूँगा कि सरकार की सपोर्ट है। प्रदर्शन तो और जगह कांग्रेस भी कर रही है। कल मुझे बताया था, मीडिया वालों ने बताया था कि कांग्रेस का भी चल रहा है, वो भी सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन देखिए, ये भी अपना हक मांग रहा है। मीडिया तो सबसे पहले जिम्मेदार है, जब तो मीडिया का इंडेक्स में, फ्रीडम ऑफ इंडेक्स में इतना पीछे लिस्ट में नाम है, क्यों है? उनकी वजह से है। वो आज जो इतना इम्पोर्टेंट विषय है, क्या ये विषय रिकॉर्ड होने लायक नहीं है? क्या इस विषय पे एक हेडलाइन नहीं बननी चाहिए? क्या ये विषय आपको 24 घंटे के 24 आवर्स के फॉर्मेट में कहीं फिट नहीं होते हैं? मोदी मीडिया के उन्हें करना चाहिए, उन्हें कवर करनी चाहिए, नहीं कर रही है। वो किस तरीके के न्यूज बना रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं? कह तो रहे मोदी जी ने 45 मिनट एयरपोर्ट पे इंतजार किया। तो ये तो एक तरीके की पीआर था ना, कि अगर प्राइम मिनिस्टर के जो असिस्टेंट है या जो उनके लोग हैं, वो उनका शेड्यूल भी ढंग से फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तमाम सारी चीजों के बावजूद भी, तो यानी कि वो तो पीआर है, वो फेल है उनका पीआर। मतलब बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन क्वालिटी तो वर्क करते हैं ना। जो यहाँ पे ये लोग हैं, अपने आप में बहुत बड़ी आवाज है। इन लोगों ने उस चीज को तोड़ा है। इन लोगों ने बोला है कि ना जाति एक मुद्दा है, ना धर्म एक मुद्दा है, उनके लिए शिक्षा एक मुद्दा है, इसलिए वो लोग यहाँ पे मौजूद है। बड़ा जन समर्थन तो नहीं मिल रहा। देखिए, आप खुद पत्र बड़ा जन समर्थन कैसा होता है कि जैसे कि एक नेता की पार्टी में होता है ऐसा, जैसे कि गलगोटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं, उस तरीके का। को मिला था, देखिए ना। नहीं, देखो, किसान एक अपने आप में एक बड़ा और मजबूत संगठन है, ठीक है। उस तरीके की चीजें चली है, वो 3 साल 2 साल 1 साल लंबा प्रोसेस चला है। इसमें कम है, लेकिन है तो सही लोग, इतनी भीड़ के बावजूद भी है तो सही लोग जो शिक्षा में बात हो रही है। इस्तीफा लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसमें क्या व्यवस्था में सुधार हो सकता है? क्या आपकी यही मांग है? हम तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट तो करो भाई, एक एग्जाम्पल तो सेट करो कि इस देश में जो देश के लोग हैं वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और अकाउंटेबल होते हैं लोग। आप करें तो सही, पहले ये काम तो करें, तभी तो दूसरे लोगों को उसकी वो होगी ना, कि डर होगा, भय होगा कि अरे हमें ये नहीं करना है। और पिछले 12 सालों में आपने देखा होगा, खुद बीजेपी ने कहा कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का। ये जब यूपीए में होता था। जब बीजेपी ये कह सकती है कि कांग्रेस के टाइम पे भी पेपर लीक हुआ था, तो बीजेपी ये क्यों नहीं कह रही कि कांग्रेस के टाइम पे भी तो लोग इस्तीफा दे रहे थे? उसे भी फॉलो कर ले, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर ले। वो क्यों नहीं कर रही है? करना चाहिए। वो तो आप सब देख सकते हैं ना, कितने मजबूत है कितने नहीं है, वो तो आपको दिख ही रहा है। अगर वो मजबूत होती तो लोग यहाँ पे क्यों होते? पेपर क्यों लीक हो रहे होते? री एग्जाम की बात क्यों हो रही होती? 12 से ज्यादा लोगों ने, बच्चों ने अपनी सुसाइड क्यों करी होती अगर मजबूत लोग हैं? कि पेपर लीक कैसे हवाओं में लीक हो रहा है क्या? जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पे आपकी सरकारी, आपने किसी प्राइवेट ऑनर को तो प्रिंटिंग प्रेस का काम दिया होगा ना, वहाँ से गायब हो रही है चीजें। एक पूरी चेन है। ऐसे कैसे कि जो एक प्रिंटिंग प्रेस से निकल के वो टेलीग्राम पे कैसे पहुंच रही है चीजें, बच्चों के व्हाट्सएप पे कैसे पहुंच रहा है?